हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जब वो किसी पे गुस्सा होते हैं तो सामने वाले को वो माँ बहन बेटी इनकी गालियाँ देना शुरू करते हैं। कभी सोच करके देखा है कि क्यों हमारे यहाँ लोग सिर्फ माँ बहन बेटियों के ऊपर गालियाँ देते हैं। ये कोई रैंडम चीज़ नहीं है। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं और ये रीजंस हमारे समाज के बारे में बहुत कुछ रिवील भी करते हैं। तो आज हम इस बात के ऊपर गौर करते हैं कि कैसे हमारी लैंग्वेज की जो गालियाँ हैं वो हमारी सेंचुरीज ओल्ड जो पेट्रियार्की है, पितृसत्ता है, मिसोजिनी है और हमारा जो ऑब्सेशन है पावर और ऑनर के साथ, उसको कैसे एक्सपोज करती है। मिसोजिनी यानी एक ऐसा कल्चर, एक मिसोजिनिस्ट उस इस इंसान को कहते हैं जो औरतों से नफरत करता है। औरतों से नफरत करता है यानी कि उसकी हर बात में वो झलकती हैं वो चीज़ें, जैसे कि औरतों ने बीच में नहीं बोलना चाहिए, औरतों ने यहाँ नहीं जाना चाहिए, औरतों ने इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। औरतों को जो लोग दबा करके रखना चाहते हैं, अपना इक्वल नहीं समझते, वैसे लोगों को मिसोजिनिस्ट कहते हैं और उस टाइप के कल्चर को मिसोजिनी कहते हैं। तो मिसोजिनी के बारे में, ऑनर और अपना जो ऑब्सेशन है पावर के साथ, इन सारी चीज़ों को सेंचुरीज ओल्ड जो हमारे ट्रेडिशंस है उसको कैसे हमारी लैंग्वेज की गालियाँ एक्सपोज करती है, उस चीज़ को आज हम समझने की, उसके ऊपर गौर करने की कोशिश करते हैं। और ये जो डिस्कशन है ये खूबसूरत नहीं है, थोड़ा सा अगली डिस्कशन है, लेकिन इसके ऊपर गौर करना ज़रूरी है। आपने अपनी ज़िंदगी में अक्सर लोगों को फाइट करते हुए देखा होगा, सड़क से गुजरते हुए या कहीं भी। जब भी लोग लड़ने लगते हैं तो ज़्यादातर सब फर्स्ट इंस्टिंक्ट उन इंसानों का ये होता है कि वो माँ बहन की गालियाँ एक दूसरे को निकालना शुरू कर देते हैं। अब ये जो चीज़ है ये इंडिया के साथ यूनिक नहीं है, ये हर कल्चर में मौजूद है। आप इंग्लिश में भी माँ बहन की गालियाँ हैं, स्पेनिश में भी हैं, तो ये कई सारे कल्चर्स के साथ हम शेयर करते हैं ये गंदगी। और ये सिर्फ एक लिंग्विस्टिक क्वर्क नहीं है, ये हम हमारी माँ बहनों के बारे में क्या धारणाएं रखते हैं ये उस चीज़ को क्लियरली दर्शाता है। हमारी सोसाइटी में हमारी क्या धारणाएं है, क्या व्यू है हमारी औरतों की तरफ। इसकी सबसे बड़ी वजह मिसोजिनी और पेट्रियार्की होती है। हिस्टोरिकली भी बहुत सारी सोसाइटीज़ पेट्रियार्कल रही हैं, वो आज भी कई सोसाइटीज़ हैं जो पेट्रियार्कल और मिसोजिनिस्टिक हैं। इन सोसाइटीज़ में क्या होता है कि औरतों को आदमी की प्रॉपर्टी देखा जाता है, उसको उसकी ऑनर और प्राइड की वजह देखा जाता है। तो इन आदमियों को अटैक करने का सबसे अच्छा तरीका ये समझा जाता है कि इनकी ज़िंदगी में जो औरतें हैं उनको अटैक करो, क्योंकि वो जो औरत है इसकी ज़िंदगी में वो एक इंडिविजुअल की तरह उसको नहीं देखते, वो इस आदमी के रेपुटेशन का एक एक्सटेंशन है, इसके ऑनर के, इसके प्राइड का एक्सटेंशन है वो, और इसलिए उसको अटैक किया जाता है, उसको इंडिविजुअल नहीं समझा जाता। आई नो ये थोड़ा सा ट्विस्टेड है सोचने का तरीका, बट इट्स ट्रू। और इसीलिए हमारे भी गालियों में, हमारी भी लैंग्वेज में गालियाँ औरतों के अराउंड घूमती है और हमको बुरा भी लगता है जब कोई गाली देता है। तो देख के देखो ना कि अगर आपको बाप पे अगर कोई गाली देगा तो आपको बुरा नहीं लगेगा। हालांकि बाप भी आपका रिश्तेदार है, बाप से भी आपको मोहब्बत है, लेकिन आपको बुरा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि बाप पे तो एक इंडिविजुअल है ना, एक इंसान है, अपने आप में उसकी एक रेपुटेशन है, उसका एक बैकग्राउंड है, वो आपकी रेपुटेशन का एक्सटेंशन नहीं है जैसे कि औरतों को आप समझते हैं। तो ये जो अटैक है ये एक साइकोलॉजिकल अटैक बन जाता है सामने वाले के लिए। किसी को जिस जो चीज़ में वो प्राइड और ऑनर लेने की कोशिश करता है, ओन करने की कोशिश करता है, उसी चीज़ को जब इंसल्ट कर देते हैं तो वो पावरलेस फील करता है। इन सोसाइटीज़ में ऑनर और प्राइड जो है वो औरतों के अराउंड घुमाते हैं, तो उसी को अटैक कर दो तो आदमियों पे भी अटैक हो जाता है, तो उनको गुस्सा आने लगता है। एक और इसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो औरतों की सेक्सुअलिटी से ऑब्सेस्ड है, इसीलिए इन सब गालियों में वो औरतों के प्राइवेट पार्ट्स के बारे में बात करती हैं ये सब गालियाँ, यही वजह है। और ये जो हमारे यहाँ के जो लोग हैं, हमारे यहाँ के जो मर्द हैं, वो औरतों की सेक्सुअलिटी को कंट्रोल करना चाहते हैं कि औरत, अभी इसीलिए आप देखोगे कि हमारे यहाँ लोग बहुत हवा बनाते हैं, बहुत तमाशे खड़े करते हैं कि ये बोल के कि हमारे समाज की लड़की ने वहाँ शादी नहीं करनी चाहिए, है ना, इससे नहीं करनी चाहिए, उससे नहीं करना चाहिए। दे वांट टू कंट्रोल एक औरत की जो सेक्सुअलिटी है कि वो किसके साथ मेट करेगी, वो आदमी चाहता है कि वो उसके कंट्रोल में रहे। और इसका बहुत हिस्टोरिकल ये भी है कि वो लिनिएज को कंट्रोल करना चाहते हैं कि उनका लिनिएज एक जगह चले, फिर वो इनहेरिटेंस को कंट्रोल करना चाहते हैं कि उनके ताबे में रहे वो सारी प्रॉपर्टी। ऐसी सारी वजह के वजह से भी ये सारी गालियाँ औरतों के और औरतों के प्राइवेट पार्ट्स की तरफ मंडराती है। अब कई सारे लोग कहेंगे कि ये मिसोजिनी हमारे लॉज में, हमारे कस्टम्स में तो नहीं है, तो फिर ये गालियाँ क्या दर्शाती है, फिर ये आपके लैंग्वेज में क्यों है?
जब भी आप ऐसी गाली देते हैं किसी की माँ और बहन को यूज़ करके के, तो आप ये आइडिया को री इन्फोर्स कर रहे हैं कि वो जो औरतें हैं वो इसके ताबे में, इसके कंट्रोल में, इसके ऑनर की, इसके रेपुटेशन की, इसके रिस्पेक्ट की एक्सटेंशन है वो औरतें, वो खुद इंडिविजुअल नहीं है। इस आइडिया को आप री इन्फोर्स कर रहे हैं। और ये जब तक आप ये गालियाँ इस्तेमाल करोगे तो ये बात ये दर्शाएगा कि कितना इम्प्रूवमेंट और कितना काम करने की आपको आज भी ज़रूरत है अपने समाज के अंदर। अब कई लोग ऐसे कहेंगे कि नहीं यार, गालियाँ तो सिर्फ ऐसे ही है, इसका मतलब ये नहीं कि हम विमेन को डिसऑनर कर रहे हैं। आपको मैं एग्जांपल एक और देता हूँ कि जो पिछड़ी हुई जात के जो लोग थे, जिनको लोग लोअर कास्ट बोल करके अप्रेस्ट करते थे, उन कास्ट के जो नाम हैं, और जो ये ट्रांसजेंडर जो लोग होते हैं उनको जो बुलाते हैं लोग, जो स्लर्स यूज़ करते हैं, वो जो नाम और ये स्लर, अगर आपको किसी ने बुलाया तो आपको बुरा लगता है। लोग एक दूसरे को इंसल्ट करने के लिए ये लोअर कास्ट के नाम यूज़ करते हैं। वो बुरा क्यों लगता है लगने वालों को? क्योंकि वो ये मानते हैं कि ये जो लोग हैं, जो ट्रांसजेंडर्स हैं या ये सो कॉल्ड लोअर कास्ट के लोग हैं, वो हमसे नीचे हैं, वो गंदे हैं। इसीलिए जब आपको उनके नाम से बुलाया जाता है तो आपको बुरा लगता है। तो आपकी जो गालियाँ होती हैं आपके समाज की, वो आपके समाज के बारे में बहुत कुछ दर्शाती है, आपके माइंडसेट के बारे में, कि क्या चीज़ आपको अच्छी लगती है, क्या चीज़ आपको ऑफेंसिव लगती है। इस चीज़ से आपकी हिस्ट्री और आपके सोचने का तरीका बहुत समझ में आता है। एंड में मैं यही बोलना चाहूँगा कि लैंग्वेज जो है वही हमारी रियलिटी को शेप देती है। अगर हमको चाहिए कि एक अच्छी सोसाइटी हम बनाएं, हमको ऐसा करना है, तो हमको हमारी लैंग्वेज से शुरुआत करनी पड़ेगी। हमारे को ये गंदगी एटलीस्ट हमारी लैंग्वेज में से निकाल के फेंकनी पड़ेगी, तब वो समाज में से निकलेगी। और शायद हमको क्रिएटिव बनना पड़ेगा, ऐसी नई गालियाँ ईजाद करना पड़ेंगी जो ऐसे किसी को हार्मफुल ना हो और आपका गुस्सा भी एड्रेस हो जाए।